तय सहकारी सम्मेलन है। शिवालिक की उन पर्वत श्रृंखलाओं के उस पार तक जाना चाहिए देवी और सज्जनों। और ये स्मृति चिन्ह तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय के सैन्य आदर्शों की याद दिलाता है, जिन पर चलकर हमारी सेनाएं हर मैदान फतेह करती आई हैं और हाल ही में भारत के पराक्रम की पराकाष्ठा को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जिनके मार्गदर्शन में हमारा हरियाणा नित नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है, उन्नति एवं उत्थान के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। स्मृति चिन्ह याद दिलाता है उन परंपराओं का जो विजय या वीरगति का संदेश देती हैं, हर मैदान फतेह करने की प्रेरणा देती हैं देवी और सज्जनों। अब हरियाणा के माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा हमारे माननीय मुख्य अतिथि को बुके, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हरियाणा के माननीय सहकारिता मंत्री मातृदेवो, पितृदेवो, गुरुदेवों के साथ साथ अतिथि देवों की भी परंपराओं को पूरी दुनिया आज नमन कर रही है। और ये विशेष स्मृति चिन्ह भारतीय संस्कृति में किसान बैल और बैलगाड़ी का संबंध शाश्वत है। हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। आइए जोरदार तालियों से हमारे किसानों की भावनाओं को चरितार्थ करते इस स्मृति चिन्ह को भी नमन करें। किसान जो बीज नहीं आशाएं बोता है, आशाओं के दीप संजोता है। अब हरियाणा के माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बुके एवं अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आभार महोदय। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा नित नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। देवी और सज्जनों, चंद्रयान 3 की नजरों से पूरी दुनिया को निहारता नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जाज्वल्यमान नेतृत्व में धरती पर संकल्प लेता है और चांद पर उन्हें सिद्ध करता है। और इस संकल्प सिद्धि में एक और ऐतिहासिक अध्याय उस समय जुड़ गया जब गत वर्ष देश ने सहकारिता के 130 वर्षों के विश्व इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में पिछले साल 25 नवंबर को आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यूनाइटेड नेशंस के निर्णय अनुसार साल 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की औपचारिक घोषणा भी की गई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि श्री शॉम्बी शार्प ने 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कहा था, एंड आई कोट, इन शब्दों को गौर से सुनिएगा देवी और सज्जनों, जो श्री शॉम्बी शार्प ने कहा, मैं सबसे पहले सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के विजन को नमन करता हूं और इसे अति आधुनिक तकनीक के साथ अभूतपूर्व स्तर पर लागू करने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की सराहना करता हूं। देवी और सज्जनों, नए भारत के भव्यतम भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र की भावना नए सहकारिता मंत्रालय की 4 वर्षीय साधना को बखूबी बयां करती है। पंचकुला की पावन धरती पर आयोजित यह सम्मेलन इसी दिशा में एक भागीरथ प्रयास है। अब मैं कृभिको के माननीय अध्यक्ष श्री सुधाकर चौधरी से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे महोदय। आदरणीय मुख्य अतिथि, भारत की गर्व माननीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी, हरियाणा की आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैन जी, माननीय स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री कृष्णपाल गुर्जार जी, माननीय बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट श्री मोहनलाल जी, हरियाणा की माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, हरियाणा की माननीय एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर
श्री श्याम सिंह राणा जी, हरियाणा सरकार की चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी जी, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, क्रिप्को की सभी डायरेक्टर्स, भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की वरिष्ठ संसद विधायक और अधिकारीगण, और मेरा प्रिय कोऑपरेटिव्स, किसान भाइयों और बहनों, मीडिया साथियों, आप सबकी मेरा प्रणाम। क्रिप्को की तरफ से इस कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में सबका हार्दिक स्वागत। टुडे इज ए स्पेशल डे क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं सहकार से समृद्धि विजन को, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पीएम मोदी जी ने दिखाया रूरल डेवलपमेंट, फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है कोऑपरेटिव। स्मॉल इज पावरफुल व्हेन इट बिकम्स टुगेदर, ये उनका पावरफुल मैसेज है। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करके सेक्टर को ये न्यू आइडेंटिटी और एनर्जी दिया है। अभी डायनामिक लीडरशिप में रेस्पेक्टेड होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ग्राउंड लेवल पर ये विजन साकार कर रहे हैं। उन्होंने पीएसीएस को मल्टी सर्विस सेंटर्स बनाना, कोऑपरेटिव स्टोरेज और लॉजिस्टिक बनाना, डायरी, फिशरी, हाउसिंग, क्रेडिट जैसा सेक्टर को सहकारिता से जुड़ने के बोल्ड इनिशिएटिव लिया है। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ने बहुत कम समय में एक लैंडमार्क इनिशिएटिव्स लिया है। आज का हमारा कॉन्फ्रेंस का थीम रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, especially in the context of International Year of Cooperation 2025. Climate change and market uncertainty, sustainable farming is possible only when farmers work together and share their both risks and rewards. PACS, dairy cooperatives, FPOs and credit societies together create a strong ecosystem that protects and empowers farmers. And International Year of Cooperative 2025 reminds us that only through cooperatives can the dream of inclusive and sustainable rural development be fulfilled. सहकार से समृद्धि हम सबका सपना है और क्रिप्को उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी कमिटमेंट से साथ काम कर रहे हैं। इन बातों के साथ सबकी विशिष्ट अतिथियों इस कार्यक्रम में फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। क्रिप्को किसानों की प्रगति एवं भारत की खाद्य सुरक्षा का वो प्रकाश स्तंभ है जिसने कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास को नई ऊर्जा से प्रकाशित किया है। देवी और सज्जनों, आइए देखते हैं क्रिप्को पर आधारित ये लघु फिल्म। क्रिप्को एक प्रमुख राष्ट्र स्तरीय सहकारी समिति है जो उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों का उत्पादन और वितरण करती है। क्रिप्को देश एवं राज्यों की शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं ग्रामीण स्तर की प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों के माध्यम से देश भर के किसानों तक पहुंच रहा है। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। मित्रों, सहकारिता वो तंत्र है जो संपूर्ण देश की अर्थतंत्र को तो गति दे ही सकता है,
परंतु 140 करोड़ की आबादी को काम, सम्मान और उनको समृद्ध बनाने का काम अगर सबसे ज्यादा कोई सेक्टर कर सकता है तो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन से प्रेरित क्रिप्को विशेष कृषि उत्पाद, आवश्यकता आधारित ग्रामीण उत्पाद और अन्य व्यवसाय प्रदान करके किसानों के मुनाफे को बढ़ाने का काम करता है। क्रिप्को का प्रमुख संयंत्र गुजरात के हजीरा में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित क्रिप्को फर्टिलाइजर्स में भी यूरिया का उत्पादन होता है। क्रिप्को ने ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में भी निवेश किया है। क्रिप्को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों से डीएपी, एमओपी और एनपीके आयात करता है एवं भारत सरकार की ओर से भी यूरिया आयात करता है। क्रिप्को विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को किसानों के लिए उपलब्ध कराता है, जैसे नीम कोटेड यूरिया, उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज, उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज और बीटी कॉटन, जैविक खाद, सिटी कंपोस्ट, जिंक सल्फेट, माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर, समुद्री शैवाल, फोर्टिफाइड बायो स्टिमुलेंट और प्राकृतिक पोटाश भी उपलब्ध कराता है। 5 राज्यों में क्रिप्को के कृषक भारती सेवा केंद्र के नाम से अपने बिक्री केंद्र भी हैं। क्रिप्को ने अपनी असंख्य कृषि विकास, सहकारी विकास और ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से इन लोगों के जीवन और दिलों को भी छुआ है। इससे किसानों के साथ एक सशक्त रिश्ता और सीधा संबंध बना हुआ है। सहकारी बंधुओं के प्रशिक्षण, सहकारी संस्थाओं को गोद लेकर एवं कृषि उत्पादों की आपूर्ति और उच्च डिविडेंड के भुगतान के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए क्रिप्को निरंतर पहल कर रहा है। वर्ष 1999 में क्रिप्को ने संसाधनों से वंचित और पिछड़े समुदायों के जीवन में स्थायी सुधार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास ट्रस्ट की स्थापना की। क्रिप्को ने कृषि एवं ऊर्जा नवाचार को गति देने हेतु 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित की हैं। क्रिप्को ग्रीन एनर्जी, जो बायो एथेनॉल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है, तथा क्रिप्को एग्री बिजनेस, जो कृषि निर्यात से किसानों के लिए अधिक मूल्य सृजित करती है। साथ ही क्रिप्को भारतीय बीज सहकारी समिति, सहकार टैक्सी और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जैसी पहलों के माध्यम से सहकारिता को सशक्त बना रही है। स्मार्ट, आईटी सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर, समकालीन कार्यस्थल और कुशलता से एकीकृत टीमें मिलकर एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनाते हैं। क्रिप्को सहकारी आंदोलन की भावना का उदाहरण है, एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र प्रणाली जो भारत के किसानों की आर्थिक और सामाजिक दोनों आकांक्षाओं को पूरा करती है। अपनी स्थापना के बाद से निरंतर सहकारिता आंदोलन को नई गति शक्ति प्रदान करता क्रिप्को देवी और सज्जनों, हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में जनविश्वास तथा जन विकास का नया इतिहास रच रहा है। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, आज हरियाणा के लिए भी ये बहुत ही गौरव का दिन है, बड़ा दिन है कि आज हमारे भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज पंचकुला की इस पवित्र मां मनसा देवी की भूमि पर आप पधारे हैं। कई कार्यक्रमों में आज आप शिरकत करने वाले हैं। मैं आपका इस पवित्र भूमि पर आप आए हैं, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत
और धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार अनुराग रस्तोगी जी, हमारे सहकारिता सचिव भारत सरकार डॉक्टर आशीष कुमार बुटानी जी, अध्यक्ष क्रिबको वी सुधाकर चौधरी जी और उपस्थित सभी सहकार भाई और बहनों, आप प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका भी आज इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका विषय पर आयोजित आज ये मेगा कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में सहकार बंधुओं के बीच आकर के मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इस कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति से सहकारी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे ये बड़ा गर्व है कि आपने देश में सहकारिता को एक नई दिशा दी है, नई पहचान दी है, नई ताकत दी है। वह आज भारत की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण का जो मजबूत आधार बन रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, आज आपके करकमलों से हरियाणा के सहकारिता के क्षेत्र में कई नए अध्याय जुड़ रहे हैं। आज आप दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर हैपड़ की जाटूसना आटा मिल का भी आप लोकार्पण करेंगे। आदरणीय साथियों, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सरल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सहकारी बैंकों में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा में क्रिबको द्वारा बनाई गई मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के वितरण का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2021 में देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था मान्यवर, बल्कि सहकारी संस्थाओं को नई दिशा और ऊर्जा देने का ये ऐतिहासिक कदम था। मान्यवर, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आपने लागू की है। इसमें करोड़ों किसान, दूध उत्पादक, ग्रामीण महिलाएं, कमजोर वर्गों को आपने केंद्र में रखा है। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को हरियाणा में लागू करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सहकारिता हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारे
सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। एकता में शक्ति का सिद्धांत हमारे गांव ने सदियों से अपनाया है। मान्यवर यही नहीं, यही कारण है कि सहकारिता आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। मान्यवर हरियाणा में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कॉन्फ्रेंस सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी कारगर सिद्ध होगी। मान्यवर, आज मुझे खुशी है कि आपने जिस प्रकार से सहकार को निरंतर मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं, मैं आज आपके सम्मुख भारत सरकार के ये आपकी प्रेरणा लेते हुए पैक्स के लिए आज मैं 15 लाख रुपए की लिमिट जो 0% पर देने की आज मैं ये घोषणा भी करता हूं। यह लोन सहकारी बैंकों के द्वारा ये दिया जाएगा। मान्यवर, हरियाणा सरकार के द्वारा 10% का इंटरेस्ट ब्याज रहित उन पैक्सों को दी जाएगी जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। आज मैं आपके सम्मुख इसको और मजबूती देते हुए जो आपका विश्वास है मान्यवर, उस विश्वास को हम और सशक्त मजबूत करते हुए नीचे तक लोगों को एक बड़ा इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं एक बार फिर आप यहाँ हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हरियाणा के लिए समय निकाला है। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं आपका पुनः धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। हरियाणा सरकार के 11 साल उन्नति बेमिसाल। आपके मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार सहकारिता द्वारा किसानों के सशक्तिकरण में नए आयाम जोड़ रही है। हरियाणा डेयरी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देवी और सज्जनों, इसी श्रृंखला में भिवानी जिले के सलेमपुर में 20,000 लीटर दूध क्षमता का शीतकरण केंद्र स्थापित किया गया है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस प्लांट का लोकार्पण करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रबंध द्वारा समर्पित वीटा दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर जिला भिवानी, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र की क्षमता 20,000 लीटर दूध प्रतिदिन है। इसकी परियोजना लागत 3.30 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य गांव के घर तक दूध की शुद्धता को संरक्षित करते हुए शुद्ध दूध एकत्रित करने, ठंडा करने और वितरित करने की निरंतरता प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। इससे आसपास के क्षेत्रों के लगभग 100 गांवों और बड़ी संख्या में दूध उत्पादकों को फायदा पहुंचेगा, जिससे डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। जय सहकार, जय हरियाणा। जहां दूध दही का खाना ऐसा है हमारा हरियाणा। आइए एक बार जोरदार तालियों से इस मंगलमय उद्घाटन का स्वागत करें। देवी और सज्जनों, हरियाणा सरकार के अतुलनीय सहयोग से हैफेड द्वारा रेवाड़ी जिले के चाटूसाना में एक अति आधुनिक आटा मिल की स्थापना की गई है। माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र निवेदन, कृपया अपने करकमलों से रिमोट का बटन पुनः दबाकर इसका लोकार्पण करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। हैफेड ने जातूसाना जिला रेवाड़ी में एक नई अत्याधुनिक आटा मिल स्थापित की है। इस मिल की उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और प्रोजेक्ट की लागत 13 करोड़ 60 लाख रुपए है। यह मिल PLC कंट्रोल के साथ पूरी तरह से स्वचालित है। इस मिल में स्टोरेज के लिए 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का साइलो भी है। इसमें प्लांट की उत्पादन क्षमता के अनुसार पैकेजिंग के लिए एक स्वचालित पैकिंग सेक्शन भी है। आटे की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए
एक उन्नत आंतरिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्लांट में बहु अनाज आटा बनाने की सुविधाएं भी हैं, जिसमें आटे के फोर्टिफिकेशन के लिए प्रावधान शामिल है। 100 मीट्रिक टन क्षमता की यह पूर्णतः स्वचालित मिल किसान कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देवी और सज्जनों, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, हरियाणा के सभी जिला सहकारी बैंकों में प्लेटिनम डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया गया है, जो सरल एवं सुरक्षित बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र आग्रह, यहाँ उपस्थित कुछ लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह मान्य पर मंच के आगे आने की कृपा करें। सबसे पहले श्री महिपाल जी। इस डेबिट कार्ड में 5 लाख रुपए की लेन देन सुविधा भी प्रदान की गई है। देवी और सज्जनों, आइए जोरदार तालियां एक बार पुनः। गौरवशाली पल। इसके बाद श्रीमती अलका जी। ये कार्ड 2 लाख रुपए के निःशुल्क दुर्घटना बीमा का भी लाभ प्रदान करता है। श्रीमती अलका जी अपना डेबिट कार्ड का प्रतिरूप लेते हुए। इसके बाद श्रीमती सुधा जी। देवी और सज्जनों, एक ऐसी पहल जो सहकारिता आंदोलन के साथ साथ डिजिटल इंडिया के संकल्प को भी आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद श्री सुरेश कुमार जी। और श्री जसवीर सिंह जी। अब माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले भारत कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड जींद के श्री कृष्ण कुमार जी से आग्रह करता हूं। कृपया देवी और सज्जनों, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पंजीकरण एवं सशक्तिकरण में भी एक अहम योगदान दे रहा है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें इन अलौकिक पलों का। श्री कृष्ण कुमार जी के बाद बालू एम्पैक्स लिमिटेड बालू कैथल के श्री राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह जी को ये पल हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर कृपको द्वारा समावेशी एवं सर्वस्पर्शी विकास पर केंद्रित जनहित के अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पिछले 1 वर्ष में किए गए इन आयोजनों को एक सुव्यवस्थित एवं स्मरणीय पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि से करबद्ध आग्रह, कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। मंचासीन अन्य गणमान्य विभूतियों से भी मेरा आग्रह, कृपया इस अनावरण में शामिल हों। कृपको द्वारा कई प्रकार के अभियान गत वर्ष चलाए गए हैं। इनका एक अद्भुत संकलन, ये किताब जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करेगी। बहुत बहुत आभार श्रीमान। देवी और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के पावन अवसर पर सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अभूतपूर्व पहल, नवाचार और नए प्रकल्प शुरू किए गए हैं, वो केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य की सुदृढ़ नींव को भी तैयार करते हैं। डिजिटल परिवर्तन से लेकर पारदर्शिता, समावेशन, युवा सहभागिता, महिला सशक्तिकरण पर आधारित इन सभी नवाचारी योजनाओं को एक सूत्र में पिरोने का एक प्रयास एक पोर्टल के माध्यम से किया गया है। मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से आग्रह करता हूं, रिमोट का बटन दबाकर इस पोर्टल का लोकार्पण करें माननीय मंत्री महोदय।
ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ